अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से तारीफ करो आज संडे के लिए। सब जन खोलो यिर्मयाह की पुस्तक 33 उसकी 3 आयत को। अपनी स्क्रीन पे देखो सब जन, और बोलो, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो तेरी सुन के तुझे कठिन और बड़ी बातें समझाएगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसकी हल्की रिपीट कम करना, हल्का सा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, जो कुछ आज मैं सुनूं फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप तैयार हैं फलों को लेके आने के लिए? परमेश्वर ने कहा, तू किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। किसकी सुनकर? मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप जानते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उन माता पिताओं को मालूम होगा, कई बार आपके छोटे बच्चों ने पूछा होगा कि पापा मैं कैसे आया, मम्मी मैं कैसे आया। आप उनको बता सकते हो, क्योंकि वो अभी समझदार नहीं, उस लेवल की बात वो नहीं समझ सकते, हाँ या ना। लेकिन जब वो ग्रो करेंगे, आप उनको मालूम होगा वो कैसे आए। उसी तरह से कई बातें ऐसी हैं, आप परमेश्वर को लाख पूछते जाएं, वो आपको कभी जवाब नहीं देता। आप उससे क्वेश्चन करेंगे, ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, वो आपको कभी जवाब नहीं देता। आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे, आप बहुत आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, खिंच भी जाएंगे, लेकिन वो आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती वो अपना जवाब पहले से वचन के बीच में दे चुका है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, पतरस को चेलों का अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया था। चेलों का अगुवा होने के लिए यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, क्योंकि प्रोफेसी उसके नाम पर थी। लेकिन बाइबल कहती, परमेश्वर ने पतरस को कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं कुंजियां दूंगा तुझे, मैं भेद दूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उस पर जाहिर किया गया। जब परमेश्वर ने पूछा था, बताओ मैं कौन हूं, तो किसी ने कहा कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने कहा, मांस और लहू ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तुझ पे ये बात क्या की है, प्रकट की। इस बात के कारण बाइबल कहती है पतरस जो था वो चेलों का अगुवा बना। अब अपनी लाइफ में कहां जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री कैसी होगी, इस बात पे निर्भर करता है आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितनी है। अगर आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी 500 लोगों की है, तो परमेश्वर आपको 600 लोग देके आपको मरवाना नहीं चाहता। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 की है, तो वो आपको उतने देगा। जितनी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, परमेश्वर आपको उतना ही आशीष देता है।
अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में कितना आगे जाना चाहते हैं। और उसने कहा अगर तू स्पिरिचुअली बड़ा होना चाहता है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें राइट नाउ तू अपनी जिंदगी में समझ नहीं सकता। तो कितना जरूरी है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं और आके 12 चेलों को चुनते हैं। कई बार हीलिंग करने के बाद, मिनिस्ट्री करने के बाद बाइबल कहती है वो सारी रात प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। और आप इमेजिन करो कितना जरूरी है आपका प्रेयर करना अगर इस जगत का परमेश्वर खुद प्रार्थना कर रहा है यहोवा पिता के सामने कि ताकि वो स्पिरिचुअली उन चीजों को फाइंड कर सके जिसके लिए वो चुना गया। तो आप इमेजिन करो आपको कितनी प्रार्थना करनी होगी उन चीजों तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए तैयार की है। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को धोखा मत खाओ। प्रार्थना करो, नहीं तो बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। बाइबल पता क्या कहती? उसने कहा मेरा रास्ता क्या है, तंग है और बहुत कम है जो इसे पाते हैं। दूसरे रास्ते बाइबल कहती है चौड़े हैं और बहुत लोग हैं जो उसमें से जाएंगे। और बाइबल यह भी कहती है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम पदार्थ आपको कहां मिलेंगे? इसी तंग रास्ते में। अब अपने घर से निकले यहां तक आए, रास्ते में कहीं हीरा पड़ा हुआ मिला आपको? कहीं सोना पड़ा हुआ मिला 1 किलो 2 किलो? अगर होता तो आप यहां नहीं होते, आप बेचने चले गए होते। हाँ, लेकिन जब आप जमीन को खोदते हैं, चट्टानों को खोदते हैं, मेहनत करते हैं, आपको उत्तम पदार्थ मिलते हैं। सोना और हीरा आपको सड़क पे पड़े हुए नहीं मिलते। उसी तरह बाइबल कहती उत्तम पदार्थ तुम्हें तंग रास्ते में मिलेंगे। और तंग रास्ता क्या है? प्रार्थना का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? फास्टिंग का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? पवित्रताई का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? परसिक्यूशन का रास्ता, सताव का रास्ता, जिसे आप सहते हैं परमेश्वर में। और बाइबल कहती है तो उत्तम पदार्थों के तुम मालिक होंगे। आप उत्तम पदार्थों के मालिक होंगे। वो उत्तम पदार्थ आपका बेस्ट मैरिड लाइफ होगी, वो आपकी बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ होगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बिलियनियर्स, जो बिलियनियर्स की लाइफ है। बिलियनियर्स, एक बिलियनियर अपना इंटरव्यू दे रहा है जो फोर्ब्स के 100 बिलियनियर में शामिल है। कहता इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं सिक्योर फील नहीं करता हूं। और आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि जो बिलियनियर है वो बहुत खुश हैं। आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि वो आनंद मना रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती सच्चा आनंद और सिक्योरिटी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आप समझ रहे मेरी बात को? वो इंटरव्यू में बता रहा है वो कि मैं सिक्योर फील नहीं करता हूं, क्योंकि उत्तम पदार्थ जिनको लोग ढूंढना चाहते हैं वो आपको पैसे से नहीं मिल सकते। कहता मुझसे क्या कर, क्या कर मुझसे? इसकी रिपीट कम करो, आवाज बढ़ाओ। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मुझसे क्या कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे क्या कर। अब बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर से प्रार्थना कर। वो तुझे तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। कितना जरूरी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ना। नहीं तो आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे और वो आपको एक बच्चे के रूप में देखेगा जिसे सब बातों को बताया नहीं जा सकता। हालेलुया। शैतान आपको तब धोखा देता है जब आप अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को स्पिरिचुअल आंखों से मैच नहीं करते, देखते नहीं और जांचते नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी स्पिरिचुअल आंखें खुले और तो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को वैसा ही देख सके जैसा परमेश्वर चाहता है। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो।
मेरी ये प्रार्थना है, जिस तरह अलीशा ने, जिस तरह एलिया ने, जिस तरह नबियों ने की थी अपने लोगों के लिए, मेरी ये प्रेयर है आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की, आपकी फैमिलीज की, आपके लव्ड वंस की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम में, और सब कुछ आप देख सके क्या हो रहा है। आप आत्मिक अंधे ना बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो। चाहे आशीष आपकी। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य के उस वर्ड को हम पढ़ेंगे, एक उसकी 9 से 20 आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। इसको ऐसी जगह भेज दिया गया जैसे किसी को काला पानी की लोग सजा देते थे, इसको ऐसे एक टापू में भेज दिया गया था क्योंकि यीशु मसीह की गवाही देना इसने बंद नहीं किया था। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते सुना। प्रभु का दिन मतलब ये प्रकाशित वाक्य। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य की खासियत क्या है? आज जो पुस्तक हम पढ़ रहे, सिर्फ इसे सुनने से ही आप आशीष लोगे, सिर्फ सुनने से। मालूम बाइबल क्या कहती? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसे सिर्फ सुनने से, पढ़ने से ही आप आशीष। आज यहां कोई भी ऐसा जन नहीं जो आशीष होकर यहां से नहीं जाए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। उसने कहा कि मैं प्रभु के दिन, यानी संडे वाले दिन, प्रभु का दिन मतलब जी उठने का दिन, आत्मा में आ गया और पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। और मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को देखा, एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्णपाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत जल के समान था। उसके दाहिने हाथ में वो 7 तारे लिए हुए था। अब मैं 18 आयत पढ़ता हूं। ओके, पीछे दोबारा पढ़ता हूं, पीछे करो इसको। अगर आप इसमें एक बात देखें तो जो यीशु मसीह का उसने दर्शन देखा, यीशु मसीह के जो बाल थे वो उज्जवल थे, यानी व्हाइट कलर के थे, उज्जवल। आंखें आग की ज्वाला के समान थी, पांव पीतल के समान थे और शब्द जल के समान था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको आगे समझ आएगा मैं क्यों बता रहा हूं। उसने जब यीशु मसीह को देखा, उसने जो बाल थे वो उज्जवल देखे, जिसका मतलब है धार्मिकता। इसका मतलब क्या है? धार्मिकता। उसने आंखें आग के समान देखी। जिस तरह आग में परख होती है, ये सोना असली है या नकली है। बाइबल कहती है हर एक का काम आग से परखा जाएगा। भूसी जल जाएगी, सोना और तपेगा। जब भी परमेश्वर के बारे में जिक्र होगा और उसकी आंखें आग के समान दिखाई जाएंगी, इसका मतलब यह है कि वो जांचने वाला परमेश्वर है और उससे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वो ज्वाला का मतलब है कि उसमें से हर एक काम को क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। जब भी आप पीतल को सुनते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में कभी इतना नहीं बताया, लेकिन मैं अब बताना आपको शुरू करूंगा। जब आप पीतल को देखते हैं, पीतल के समान पांव को देखते हैं, जो पीतल का प्रयोग होता है वो भट्टियों में होता है सामान को कुचलने के लिए। कुचलने के लिए जितनी भट्टियां होती तकरीबन वो पीतल से बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मेटल है। जब भी किसी को कूटना हो वो पीतल की चीज होती, और बाइबल कहती है उसके पांव पीतल के समान है, जिसका मतलब न्याय है, जिसका मतलब देना है। एक अजर को देना, यानी किसी ने पाप किया तो उसका अजर देना, किसी ने अच्छा काम किया, धार्मिकता का काम किया, उसको उसका न्याय करना। पीतल के पांव का मतलब है कि न्याय करना। पीतल के पांव का मतलब है कि आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हां, अब हम पढ़ते हैं आगे। उसने कहा
उसका शब्द बहुत जल्द आगे आगे करेंगे इसको। मैं 18 आयत पढ़ना चाहता हूं, आप बाकी घर जाके पढ़ना। उसने कहा, मैं मर गया था और देख मैं अब जीवता हूं, युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। उन 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वो 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं, 7 कलीसियाओं के, वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब यूहन्ना ने यह दर्शन देखा और परमेश्वर का स्वरूप उसे दिखाई दिया, यीशु मसीह के बाल उज्जवल देखे, शब्द जल के समान, यानी वो शांति देने वाला, वो गहरा, वो गहराई उसमें, और पीतल के समान पांव को, यानी जो कुचलता है, जो न्याय करता है, आंखें जो जांचती हैं। जब उसने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे मैसेज देता हूं, ये 7 कलीसियाओं को लिख दे। 7 कलीसियाओं का मतलब वो नाम नहीं है जो आपने पढ़े हैं, वो स्मुरना, वो पिरगमुन, वो फिलाडेल्फिया, वो लौदीकिया। 7 कलीसियाओं का मतलब है परफेक्ट। 7 का मतलब है परफेक्ट। जब भी 7 नंबर आता है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जिस तरह बाइबल कहती है 6 दिन उसने सब कुछ बनाया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। शनिवार का दिन 7वां दिन है, 7वें दिन उसने विश्राम किया। पहले लोग शनिवार के दिन इबादत करते थे, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो संडे में बदल गया, क्योंकि हम अब ग्रेस से चलते हैं, पुराने नियम से नहीं। हालेलुया। तो 6 दिन उसने काम किया, 1 दिन उसने विश्राम किया, 7 दिन बाइबल कहती है उसने सब कुछ कंप्लीट किया। जब भी आप 7 नंबर बाइबल में देखते हैं, ये परफेक्शन का प्रतीक है। ये प्रतीक है कि परमेश्वर ने सारे काम को क्या कर दिया? पूरा कर दिया और कंप्लीट कर दिया। जब परमेश्वर ने कहा 7 कलीसियाओं को मैं अपना मैसेज देता हूं, इसका मतलब यह है कि 7 तरह की कलीसियाएं दुनिया में होंगी और 7 तरह के मैसेज परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। अब एक मैसेज मैं एक पढ़ना चाहता हूं, इसकी प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 18 से 23 आयत। अब एक जो थुआतीरा की कलीसिया के दूत को परमेश्वर ने कहा, यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव पीतल के समान है, वह यह कहता है, हां, कि मैं तेरे कामों, प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को प्रोफेटिस कहती है। मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया यानी बीमारी के बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उस अपने कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार दूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अब जब ये कलीसिया को लिखा गया, थुआतीरा की कलीसिया को, तो याद रखो परमेश्वर ने जो अपना विवरण दिया, तो कैसे दिया? कैसे दिया? कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और पांव किसके समान है। इस समय परमेश्वर ने अपने बालों का जिक्र नहीं किया, उसने अपने वर्ड का जिक्र नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जब भी अपने आप को बोलेगा कि मैं परमेश्वर जिसके पांव पीतल के समान है, इसका मतलब वो आपके कामों का न्याय करने के लिए जाग चुके। आंखें कहता मेरी ज्वाला के समान है, यानी उसने आपके काम को परख लिया। अब कहता मैंने तेरे काम को परख लिया और मैं पीतल के पांव से तेरे पास आया हूं, और मैं तुझे यह कहता हूं कि तू व्यभिचार से तूने अपना मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बीमारी के बिस्तर पर डालता हूं, यदि फिर भी तू ना मरा, फिर भी तू ना मन फिराया, तो तेरे बच्चों को क्या करूंगा? मैं मार दूंगा। एक बार 2017 या 18 की बात होगी, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं और हम एक प्रॉफिट को देख रहे हैं इंडिया से बाहर, और मैं उसको करीब से जानता था, और वो 1 नंबर का झूठा था, लेकिन दुनिया के सामने वो मैन ऑफ गॉड था। और मैंने जितना उसने करीब से जाना है, आप 10 साल लगा लोगे उसके साथ, आप नहीं जान सकते। फेसबुक से देख के प्रोफेटिक वर्ड देना, तेरे कितने भाई हैं, तेरे कितनी बहनें, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू करता क्या है।
ऐसी गेम्स खेलना, केमिकल से आग पैदा कर देना, झूठे एंजल पैदा कर देना। और मेरी वाइफ ने मुझे बोलना कि क्यों परमेश्वर इनको ग्रो कर रहा है, ऐसा क्यों? जो जेन्युइन लोग हैं वो ग्रो होने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही थी, कॉन्टिन्यू ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों को वो छू रहा था। और जब हमने उसे देखना, मेरी वाइफ ने बोलना इसका न्याय होना चाहिए, ये गलत है, इसका न्याय अभी होना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर ने एक वचन बाइबल में लिखा हुआ है, सबोपदेशक की पुस्तक में वो वचन पढ़ते हैं। उसने कहा बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है बुरा काम करने की जो दंड है वो फुर्ती से नहीं आता। और जब भी हमने उसको देखना, हमने देखना वो बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, और ग्रो करता जा रहा है, और ग्रो करता जा रहा है, लाखों में पहुंच गया। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ये वो शुरली है जो ऊपर जाके फटेगी और नजर नहीं आएगी। क्योंकि सबोपदेशक का अगला वचन कहता है पापी चाहे 100 बार पाप करे और उसके दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि परमेश्वर से जो डरते हैं और उसके सम्मुख अपने आप को जानकर चलते हैं उनका भला होगा। बाइबल कहती पाप करने वाले लोग भी बढ़ सकते हैं, पाप करने वाले लोग भी ऊंचाई पे जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो लंबे नहीं चलेंगे, वो लॉन्ग टाइम नहीं होंगे। जो भलाई करता होगा और मुझे मेरे सम्मुख अपने आप को जानकर चलता होगा उसका भला होगा, उसके दिन लंबे होंगे, उसके जीवन रूपी छाया परमेश्वर कहा लंबी होगी, उसका कुशल होगा, वो अपनी आयु को बढ़ता हुआ देखने पाएगा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने उसको देखना 2016 में बहुत बड़ा, 17 में बड़ा, 18, 19, 20 बल्ले बल्ले करा दी पूरी दुनिया में। लेकिन एक झटका आया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो वहीं पर है जहां 10 साल पहले था। उसके बच्चे मुसीबत में, कोई मर रहा है, कोई मुसीबत में, उसकी लाइफ, उसकी मिनिस्ट्री, उसका जीवन, सब कुछ खत्म कर दिया परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर वो धीरजवंत है। हमें जल्दी गुस्सा आता है, गलती की, थप्पड़ लगाया, भूल भी गए, हां, लेकिन परमेश्वर कहता मैं गुस्सा करने में क्या हूं? धीरजवंत हूं। वो धीरज में गुस्सा करता है, लेकिन जब वो करते हैं तो आप इमेजिन करो, जब हमें ये बातें मालूम हुई, हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मत इतनी सजा उसे मत दे, क्योंकि ये सजा सहने से बाहर थी। क्योंकि पहले इंसान नहीं सुनता, लिखा पापी पर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं आती, क्योंकि उसका मन पाप करने की और पाप करने से उसका मन भरा रहता है। आप जानते हैं मरकुस की पुस्तक 13 उसकी 2 बाब में लिखा, यीशु ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे और चेलों ने कहा हे प्रभु देख, हे गुरु देख, कितने कितने बड़े बड़े पत्थर और भवन हैं। परमेश्वर ने कहा एक भी पत्थर नहीं होगा जो ढाया नहीं जाएगा। पता है क्यों? पता है क्यों? जो लोग उस आराधनालय के अपने आप को मालिक बोलते थे, जो लोग सदूकी और फरीसी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया था। और बाइबल कहती इस इनकार के कारण आज्ञा हुई कि अब ये भवन ढा दिया जाएगा और अब ये सब लोग बंधुआई में जाएंगे। और बाइबल कहती है AD 70 यानी यीशु मसीह के जी उठने के 37 साल बाद, 36.5 साल बाद वहां पे मुसीबत आई। एक राजा आया, सारे यरूशलेम को तोड़ दिया गया, परमेश्वर के आराधनालय को तोड़ दिया गया, सबको बंदी बना लिया गया। कारण क्या था? वो पाप जो उन लोगों ने किया यीशु मसीह को स्वीकार ना करके। लेकिन उसका असर कितने साल बाद हुआ? 36 साल बाद। क्योंकि वो क्रोध करने में क्या है? धीरजमंद है। क्रोध करने में क्या है? वो धीर है। कहता पाप करने की जो दंड है उसे फुर्ती से परमेश्वर नहीं भेजता कि आज व्यभिचार किया और कल हो सकता है आप नई गाड़ी ले लें, हो सकता है कल आप प्लॉट ले लें, हो सकता है कल आप ब्लेसिंग ले लें और आपको लगे शायद परमेश्वर ने मेरे पाप को अप्रूव कर दिया, शायद परमेश्वर इसकी चिंता नहीं करता, ये तो छोटी मोटी चीज है, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल कहती पाप की जो दंड है उसे फुर्ती से नहीं दिया जाता। सबोपदेशक की पुस्तक को दोबारा पढ़ेंगे। उसने कहा
कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। उसने कहा कि पाप करने की, बुराई करने की जो दंड है उसकी आज्ञा फुर्ती से नहीं आती। इसलिए यीशु मसीह को जो उन्होंने अस्वीकार किया, यीशु मसीह को क्रूस दिया, यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया, लेकिन 37 साल बाद उनका जो हाल हुआ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बड़े से लेकर छोटे तक, बड़ी बड़ी कोठियां जो बनाई थी, बड़े बड़े दाख रस के कुंड जो बनाए थे, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े फार्म हाउस जो बनाए थे, वो एक झटके में एक राजा ने फिनिश कर दिए, जमीन पे ला दिया। और परमेश्वर ने बताया कि मैं दंड दूंगा लेकिन फुर्ती से नहीं। पर जब परमेश्वर दंड देता है तो आदमी ऐसे कान नहीं, ऐसे नीचे से ऐसे नीचे पुट्ठा होके भी कान अगर फड़े तो परमेश्वर जल्दी छोड़ता नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है, भयंकर बात है। हालेलुया। और जब एक इंसान इस बातों को समझ जाता है कि मुझे पाप से दूर रहने, मुझे प्रार्थना में रहने, मुझे आत्मिक मैच्योरिटी हासिल करनी है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर मुझे देना चाहता है वो तभी देगा जब मैं उसे लेने के काबिल हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरी बहस होनी इंडिया के जो अपने आप को बड़े मैन ऑफ गॉड बोलते हैं उनसे, जब मैंने बताना कि नहीं ये फेक है, ये बंदा झूठ है, उन्होंने नहीं बोलना ठीक है, मुझे उनको मालूम है वो झूठ है, लेकिन फिर भी उनके साथ रहना ऑफरिंग के लिए, भाई बंधु गिरी के लिए। जो परमेश्वर का दुश्मन वो आपका दुश्मन, जो परमेश्वर का सगा नहीं हो सकता आपका कभी नहीं हो सकता, जो परमेश्वर के लिए जलन नहीं रखता वो आपके किसी काम का नहीं। अगर आपका दोस्त, आपकी सहेली ऐसी है जो परमेश्वर के बारे में हर वक्त विरोध में रहे और आपके विश्वास को कम करे, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, एक सेकंड में छोड़ देना उसको, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। एक सेकंड में, टाइम मत लगाना, सोचना मत, फोन मत करना कि ऐसा है, कट कर देना, फिनिश कर देना, किसी दूसरे से मैसेज कर देना, आज के बाद मुझे फोन मत करना। आप ऐसे नहीं इन लेवल्स तक पहुंचते, आप ऐसे नहीं ग्रो करते, आप ऐसे ही नहीं आत्मा में बढ़ते। उसके पीछे आपके सोचे हुए डिसीजंस, आपके एफर्ट्स, आपका विश्वास, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी प्रार्थना, आपकी पवित्रता, परमेश्वर पे आपका विश्वास, जब वो कुछ ना करे तब भी, जब वो करे तब भी आपको अगले लेवल पे लेके जाती है। हालेलुया। उसने कहा मेरे पांव पीतल के समान है, यानी मैं पीसता जाऊंगा, मेरे पांव ऐसे हैं, मैं न्याय करूंगा, मेरी आंखें ऐसी कि तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते मेरी आंखों से। उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो कलीसिया को कह रहा है, वो अन्य जातियों को नहीं कह रहा व्यभिचार से मन फिराओ, वो कलीसिया को कह रहा है। उसको पढ़ेंगे फिर से, थुआतीरा के कलीसिया को कहता है ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके पांव पीतल के समान है, उत्तम पीतल के समान, वो कहता है कि मैं तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं। कहता मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम करता है, विश्वास भी करता है, सेवा भी करता है, धीरज भी रखता है, पर कहता तो व्यभिचार करता है। और कहता है मैं तुझे कहता हूं मैं तुझे बीमार करूंगा, फिर भी मन ना फिर आएगा, तेरे बच्चों को मारूंगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब परमेश्वर यह कहता है कि कलीसियाएं जो हैं अगर वो सुधर जाएं तो परमेश्वर आपके साथ खाना खाने के लिए तैयार है। वो कहता है अगर तू मन को खोले, मन के द्वार को, किसको कह रहा है? नॉन बिलीवर को नहीं, बिलीवर को कह रहा है। वो प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, अपने दिल के द्वार को अगर तू खोले तो मैं तेरे भीतर आऊंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ। वो अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन अगर आप व्यभिचार के साथ हैं, चोरी के साथ हैं, गंदगी के साथ हैं, तो वो अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने सीक्रेट तुम्हें देना चाहता हूं, बड़ी बातें सिखाना चाहता हूं, बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। आप नहीं जानते यहां छोटे से छोटा व्यक्ति, वो छोटी से छोटी लड़की, वो छोटे छोटा लड़का जो अपने आप को छोटा समझ रहा है, आने वाला दाऊद हो सकता है, आने वाली दबोरा हो सकती है। आप नहीं जानते। अगर 15-20 साल मुझे रिवाइंड करके यहां बिठा दो तो आप में से 99% लोग यही कहेंगे इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो बहुत डरता है, ये तो ताली भी नहीं बजा सकता ऊपर मुंह करके, अजीब सी बातें करते हैं। आंखें आग की ज्वाला की समान, यानी न्याय करने वाला परमेश्वर।
कोई दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मालूम क्यों? उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। पता है क्यों? वो न्याय कर, उस परखने वाला परमेश्वर। अगर आप सही हैं, दुनिया आपको, आपका बाल भी ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकती, निकालना तो दूर की बात है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर वो दंड दे सकता है तो वो ऊंचा भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। उसने कहा मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा, तेरे रिश्तेदारों के बीच में तुझे ऊंचा करूंगा और चुनूंगा। कहता मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा मैं कौन हूं, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं। मेरा परमेश्वर आपको यूज करे, वो आपके फाइनेंस को यूज करे, वो आपकी लाइफ, आपके बच्चों को यूज करे, आपके रिश्तेदारों को दिखाने, आपके लोगों को दिखाने के लिए, आपके समाज को, आपके देश को चाहिए आशीष आपके चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो यही तो चाहता आपको चुनना। अगर आप सही रहे तो, अगर आप अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दे तो वो यही तो चाहता है, वो यही तो चाहता है, यही तो उसका मास्टर प्लान है। लेकिन पाप उसके मास्टर प्लान को खराब करते हैं। उसकी सजा मिलती है आपके परिवार को, आप अपने आप को, आपके फाइनेंस को। हालेलुया। कहता मैं क्या हूं? न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान, जो सब कुछ देखती, उसमें कुछ भी छुप नहीं सकता। सोना छुप नहीं, चांदी छुप नहीं सकती, भूसी, उसमें तूड़ी, उसमें कुछ भी छुप नहीं सकता। सब कुछ अगर नकली है तो सामने आ जाएगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। कहता मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे प्रेम को, तेरी सेवा को, तेरे धीरज को जानता हूं, बस एक व्यभिचार छोड़ दे। कहता जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा, जो जय पाए मैं अपने पिता के भवन में उसे एक खंबा बनाऊंगा, जो जय पाए मैं उसे गुप्त नाम दूंगा, जो वही जानेगा सिर्फ जिसके दिया जाएगा। जो जय पाए मैं उसे जीवन, मैं उसे उसके नाम को उस पुस्तक में से कभी ना काटूंगा। आपको जय पाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, और वो जय आपकी हर लाइफ के हर हिस्से में होगी। अगर आपकी जीत स्पिरिचुअल लाइफ में है, वो आपके हर हिस्से में नजर आएगी। और आमीन हो चाहिए आशीष आपके चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो न्याय करने की ताकत को रखता है। आमीन। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी जेठानी ने आपको ताना मारा है, वो आपको ऊंचा कर देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई आपके पीछे, आपकी पीठ के पीछे आपको ये कह रहे हैं या आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको 1 सेंटीमीटर नीचा करने की कोशिश करेंगे और 1 किलोमीटर आपको ऊपर होता हुआ पाएंगे। वो 1 इंच आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 10 किलोमीटर ऊपर होंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चल। जो परमेश्वर यीशु मसीह की नींव है, जो उसकी नींव है, वो न्याय की है। आप जानते हैं कौन से देश जिनमें आज आप जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? आप पूरी दुनिया घूम लो, वही देशों की डिमांड सबसे ज्यादा है जहां न्याय सबसे ज्यादा है। आप कनाडा जाना चाहते हो, आप यूरोप जाना चाहते हो, आप यूएस जाना चाहते हो, सबसे ज्यादा न्याय वहां पे। किसी भी देश का बढ़ना उसकी न्याय प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है। आप जानते हैं, एक मीडिया के बहुत ऊंचे और रिस्पेक्टेबल शख्स से जब मैं मिल रहा था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि जब हम फॉरेन में जाते हैं तो लोग इतने शांत में हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं हर बात में, बात बात में सॉरी बोलते हैं, सॉरी है ना, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, सॉरी, सॉरी, थैंक यू, यही करते रहते हैं। अगर आप उनसे रास्ता पूछ लो तो बोलते हैं यार तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ के आता हूं, चल। अगर यहां पे आप दिल्ली में किसी से रास्ता, चंडीगढ़ में पूछ लो, यहां पूछ लो, यार ड्रेस दसी ओदे अपने कर दे ड्रेस, यार पता नहीं, यार देखना ही नहीं ओदे वाल।
क्यों? क्योंकि यहां के लोग सिक्योर नहीं फील करते, वहां के लोग सिक्योर फील करते हैं। उन्हें चिंता नहीं है कि अगर जॉब नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, उन्हें पता है गवर्नमेंट देगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर कोई रूल बना तो वो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को बोलते जाएंगे आई चर्चे बंद करो, चर्च बंद करो, कोविड आ गया, कोविड आ गया। अच्छा, सिर्फ कोविड चर्चों में ही फैलता है? आपके धार्मिक स्थानों में कोविड फैलता ही नहीं है, सिर्फ चर्चों में कोविड फैलता है। आपके धार्मिक स्थान किसी में कोविड नहीं फैलता। अभी बैसाखी में जगह जगह मेले लगेंगे, अभी अप्रैल में पहाड़ों में हर जगह मेले होंगे, लेकिन उनको चर्च बंद करना है। जब न्याय खत्म होते हैं तब आप उस देश को खुद नीचा कर रहे हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकारें हो। क्योंकि जब आपने देश को ब्लेस करना है या अपने स्टेट को ब्लेस करना है, आप मेक श्योर करेंगे कि जो रूल आपने बनाया उसे सब एक जैसा फॉलो करेंगे। हां या ना? अब हर जगह मेले होंगे, लेकिन चर्चे बंद करनी है। आपको मालूम, यीशु मसीह जब जी उठे तो उसके 40 दिन बाद वो स्वर्ग पे गए। वो मई की मीटिंग वही मीटिंग है, वो स्वर्ग उठने वाली। तो आपको क्या लगता है कि हमें चर्च बंद करना चाहिए? क्रिश्चियन हर वक्त शांति शांति और शांति में रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें कुछ भी समझो। हालेलुया। मेक श्योर होना चाहिए प्रशासन की ओर से, समाज की ओर से, लोगों की ओर से। अच्छा, जो बोलते हैं ये फलाने बंदे ने कहा है जी वहां भीड़ होती, अच्छा उस बंदे को फिर भेजता हूं मैं जगह जगह के ऊपर, सब जगह भेजता हूं, अमृतसर इधर उधर सब जगह, उसको बोलता हूं चलो तुम्हें भीड़ दिखाता हूं। उनके खिलाफ भी कुछ बोल के दिखा, पैंट गीली हो जाएगी उनकी बोलते वक्त। पर चर्च के खिलाफ बोलना है, पता है क्यों? रूल को यूज करके चर्च के खिलाफ काम कैसे किया जाए, ये लोगों का काम है। उन्हें कोविड की चिंता नहीं है, पर चर्च की चिंता है उन्हें। शैतान को चर्च की चिंता है, कोविड की चिंता नहीं है। कहते हैं कि नहीं नहीं वहां तो जी 5-5 मिनट लोग जाते हैं और आ जाते हैं। अच्छा, कोई डॉक्टर मुझे ये प्रूफ कर दे कि 5 मिनट में कोरोना नहीं फैलेगा। अरे कोरोना तो 1 सेकंड में अगर आपको टच कर दिया कोरोना पर्सन ने, कहते हैं तो खत्म। तो वो 5 घंटे बिठाओ, 5 दिन बिठाओ, 5 सेकंड बिठाओ, अगर तो पूरा बंद करना है तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर 5 मिनट वाला भी है तो ये चर्च चलती रहेगी। सुनो, हम बच्चे नहीं हैं, हमें लॉ का मालूम है। देखो, वही सरकारें आशीषित रही जिन्होंने लोगों की बात को सुना। पिछली सरकारों ने गलती की है ना सुन के, उनको मैसेज दिए कि ये करना पड़ेगा आपको, क्रिश्चियन नहीं सुना। वही सरकारें बनी रही और ब्लेस रही जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की बातों को सुना है। ये हिस्ट्री बताती है हजारों सालों की। हां, और हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमें यही मतलब है कि जो हमारा हक है, साडा हक इत्थे रख। हमें तो ये बात मालूम होनी चाहिए सबको। क्या रैलियों में कोरोना नहीं फैलता? धरनों में कोरोना नहीं फैलता? अरे 50 लोग भी अगर थिएटर में होंगे, अगर 3 को भी कोरोना हुआ तो सब जगह फैल जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। बात कर दे, तारीफ करे, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब खड़े होकर अपनी जगह पर और जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस रूह को बचाया दुष्ट आत्मा के चक्रों से, तंत्र मंत्र से, तांत्रिक के काम से। परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। ये खुद तांत्रिक का काम करते थे, खुद झाड़ फूंक करते थे, खुद लोगों को उपाय देते थे। आज वही बहन आपके सामने फ्री होकर 2 साल 4 महीने हो चुके हैं, ये सब काम छोड़कर अभी परमेश्वर के काम कर रहे हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।
ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम संजय भेंगरा, कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड के। इनकी गवाही के 2 साल पहले नहाते समय इस भाई के लेफ्ट कान में पानी चल गया था और जिस कारण लेफ्ट कान में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगी। लेफ्ट कान से इन्हें बहुत कम सुनाई देने लगा और इस भाई को कोई आवाज लगाकर बुलाते थे तब इन्हें लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता था और जब इन्हें कोई लाउड आवाज में बुलाता था तभी इन्हें लेफ्ट कान से सुन पाता था और काम करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती